दोस्तों, अभी डेटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन में सबसे पहले हम एरेज का कंसेप्ट एक बार फिर से देखेंगे। सी प्रोग्राम में आपने एरेज पढ़ा ही होगा, लेकिन यहाँ पे हम कुछ डिटेल में एरेज का कंसेप्ट देखेंगे और उसके बाद हम एरेज के अलग अलग ऑपरेशंस इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं एरेज का डेफिनेशन क्या है। अ फाइनाइट सेट ऑफ सिमिलर टाइप of elements in adjacent memory locations। मतलब एक के बाद एक ऐसे जितने भी आपके एरेज के वेरिएबल एरेज के जितने एलिमेंट्स है वो सभी एलिमेंट्स कंटीजियस यानी एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन में रखे जाते हैं। आपको ये फाइनाइट सेट मतलब स्पेसिफिक नंबर, मतलब एरेज ऑफ 10 एलिमेंट्स होगा, एरेज ऑफ 20 एलिमेंट्स होगा, लेकिन ऐसे जनरल कोई भी इनफाइनाइट नहीं होगा। एक स्पेसिफिक नंबर रहेगा कि उसमें इतने एलिमेंट्स है, किसी पर्टिकुलर एरे में कितने एलिमेंट है, वो स्पेसिफिक नंबर इसमें एरेज में स्पेसिफाई होता है। सिमिलर टाइप्स, डेटा टाइप, सभी एलिमेंट्स का डेटा टाइप सेम है। इस तरह से एरेज फॉर्म होते हैं। आपने ये सी प्रोग्राम में देखा ही होगा। आइए एक एग्जांपल आपके लिए स्क्रीन पे दिखाया है, एरे ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो अगर मान लीजिए आपने एक इंटीजर का एरे डिक्लेयर किया तो उसमें सिर्फ इंटीजर्स ही रहेंगे और कोई और डेटा टाइप इसमें, मतलब कोई और डेटा टाइप का एलिमेंट इसमें स्टोर नहीं होगा, सिर्फ इंटीजर्स ही उसमें स्टोर होंगे। एग्जांपल आपके लिए स्क्रीन पे दिखाया है, इफ ARR is an array of n elements then we represent it as ARR of n। ऐसा यहाँ पे लास्ट में सी सेमीकोलन रहता है। जो भी इंप्लीमेंटेशन है हम अभी सी में देखने वाले हैं। तो ARR ऑफ n, ये एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें है n और इसका नाम है ARR, मतलब इट इज एन एरे ऑफ n एलिमेंट्स। इसमें n एलिमेंट्स स्टोर करके रखे हैं। तो अगर आप इसके जो इस डिक्लेरेशन के बेसिस पे अगर आप देखो तो इसमें इंडेक्स क्या है, इंडेक्स इज नंबर जो आपको ब्रैकेट में लिखा है, ARR ऑफ 0, ARR ऑफ 1, ARR ऑफ 2, 3, 4, 5 अप टू n-1। तो ये हो गया इंडेक्स। ये बॉक्स ब्रैकेट में जो दिया जाता है उसे कहा जाता है इंडेक्स। लोअर बाउंड मतलब सबसे फर्स्ट वाला एलिमेंट जो है जो 0 से शुरू होता है, इसलिए लोअर बाउंड इस पर्टिकुलर एरे का है 0। वैसे ही अपर बाउंड क्या रहेगा, n-1। अगर आपके एरे में 10 एलिमेंट्स है तो लोअर बाउंड होगा 0 और अपर बाउंड होगा 9। रेंज, तो इसमें रेंज मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे में जितने हैं उसे ही कहा जाता है रेंज ऑफ द एरे। तो यहां पे रेंज क्या है, अगर ARR ऑफ 10 ऐसे 10 एलिमेंट्स का अगर एरे आपने डिक्लेयर किया है तो उसका रेंज क्या रहेगा, 10। तो इस तरह से अपर बाउंड, लोअर बाउंड, रेंज और इंडेक्स, ये 4 कंसेप्ट्स एरे में यूज होते हैं। आइए मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। एरे का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन बहुत ही सिंपल है। ये कंटीन्यूअस मेमोरी में एक वेरिएबल को स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, इंट बैलेंस ऑफ 5। ये एक सी प्रोग्राम का सिंटैक्स है जिसमें बैलेंस नाम का एक एरे डिक्लेयर किया है जिसका डेटा टाइप है इंटीजर और ये 5 एलिमेंट्स इसमें स्टोर करके रखे गए हैं। तो एक सैंपल अगर इसका इंप्लीमेंटेशन आप देखो तो ऐसे कुछ आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है, बैलेंस ऑफ 0, बैलेंस ऑफ 1, बैलेंस ऑफ 2, 3 और 4, ऐसे 5 एलिमेंट्स आपको यहाँ पे दिखाया है। मतलब इसका रेंज है 5, लोअर बाउंड है 0, अपर बाउंड है 4 और इसका और एक कंसेप्ट है इंडेक्स जो आपको ब्रैकेट में दिया गया है वो है 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे कुछ इंडेक्सेस आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया है। अगर आप ये कंसिडर करो कि जो कंप्यूटर आप यूज कर रहे हो उसमें इंटीजर स्टोर करने के लिए 2 बाइट्स लगते हैं, तो
ये बैलेंस ऑफ जीरो, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये स्टोर करने के लिए 2 बाइट्स लगेंगे। तो बाइट 1 और बाइट 2 ये 2 पेयर का मिलके एक इंटीजर अगर स्टोर होता है, ऐसे आप कंसिडर करो, तो इसके कंटीजियस मेमोरी लोकेशन क्या रहेंगे? 1005 और 6, इन दोनों का मिलके बैलेंस ऑफ 0 ये वैल्यू इसमें स्टोर होगा। बैलेंस ऑफ 1 का वैल्यू किस में स्टोर होगा? 1007 और 8, 1007 और 8। वैसे ही 9 और 10, मतलब 1007 और 1009 और 1010 मतलब 10। ये बैलेंस ऑफ 2 के लिए 2 मेमोरी लोकेशंस एलोकेट होते हैं। वैसे ही हर मेमोरी लोकेशन के, हर एरे एलिमेंट के लिए 2 मेमोरी लोकेशंस असाइन होंगे। इस तरह से 11-12 का एक पेयर बनेगा और 13-14 का बैलेंस ऑफ 4 ये अलग पेयर यहां पे बनेगा। इस तरह से कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन में एरेज स्टोर होते हैं। अभी आगे एक और कंसेप्ट आपको यहां पे दिखाया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। तो डेटा स्ट्रक्चर्स का क्लासिफिकेशन 2 टाइप में होता है। पहला होता है लीनियर और दूसरा होता है नॉन लीनियर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स यानी जैसे आपने अभी एक एग्जांपल देखा, एरे, तो मेमोरी लोकेशन जो कंप्यूटर में यूज होता है वो रहता है एडजेसेंट, मतलब एक के बाद एक। इस तरह से अगर कोई डेटा स्ट्रक्चर स्टोर होता है तो उसे कहा जाता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जैसे कि यहां पे एक एरे डिक्लेयर किया है, 54, 58, 61, 73 और 81 ऐसे कुछ वैल्यूज उसमें स्टोर किए हैं। तो ये इस पर्टिकुलर एरे का अगर मेमोरी लोकेशन आप देखो तो 1005 और 6 इन दोनों को मिला के ये एक एरे का फर्स्ट एलिमेंट बन गया। एरे का सेकेंड एलिमेंट बन गया 1007 और 8 का, 9 और 10 का थर्ड एलिमेंट, 11 और 12 का फोर्थ, 13 और 14 का फिफ्थ। ऐसे 5 एलिमेंट यहाँ पे दिखाए गए हैं और उनका मेमोरी लोकेशन भी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आपके कन्वीनियंस के लिए दिखाया गया है। यह है मेमोरी लोकेशन और यह है वैल्यूज। 54, 58, 61, 73 और 83 ये कुछ वैल्यूज इस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करके रखे हैं। अगर आप सेम एरे को नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आप अगर रिप्रेजेंट करो तो जिसमें मेमोरी लोकेशंस नॉन एडजेसेंट, मतलब एक के बाद एक, जैसे यहाँ पे एरे में एक के बाद एक मेमोरी लोकेशंस, कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशंस यूज हुए हैं, अगर वैसे यूज नहीं होते हैं तो उसे कहा जाता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो स्टोर्ड इनटू कंप्यूटर मेमोरी एट नॉन एडजेसेंट लोकेशंस, इस टाइप के मेमोरी लोकेशंस अगर यूज होते हैं तो उसे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक लिंक लिस्ट दिया है, ये एक लिंक लिस्ट है, LL लिंक लिस्ट। इसमें पेयर रहता है, पेयर में वैल्यू और एड्रेस ऐसे पेयर बनता है। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट पेयर में फर्स्ट वाला जो पार्ट रहता है वो रहता है वैल्यू और सेकंड वाला पार्ट रहता है वो रहता है एड्रेस। तो यहां पे अगर आप केयरफुली देखो तो यहां पे 54 ये वैल्यू है और ये उसके बाद एक एड्रेस दिया गया है 178, मतलब नेक्स्ट एलिमेंट कौन से लोकेशन पे स्टोर होता है ये यहां पे दिया है। तो हर एलिमेंट के नीचे उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का एड्रेस दिया है। जैसे 54 ये रैम में या फिर मेमोरी लोकेशन 123 पे स्टोर होता है, 23 और 24 ये दोनों पे इंटीजर स्टोर होता है, इसलिए 25 पे ये एक मतलब नेक्स्ट कंपोनेंट, नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर होता है वो है 178।
जो 178 मेमोरी लोकेशन यहाँ पे है और उसमें वैल्यू क्या है 58, और उसके बाद जो वैल्यू स्टोर होता है 1051, मतलब नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन जो है वो है 1051 मेमोरी लोकेशन के यहाँ पे वैल्यू स्टोर हुआ है 61, और उसका नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन दिया है 589। तो इसका मतलब है 61 इस वैल्यू के बाद नेक्स्ट वाला जो वैल्यू है वो कहां पे स्टोर हुआ है 589 पे। तो 589 मेमोरी लोकेशन पे जब आप जाते हो तो यहां पे क्या वैल्यू स्टोर हुआ है 73। इसके बाद इस तरह से हर वैल्यू के साथ नेक्स्ट वैल्यू कहां पे स्टोर हुआ है उसका अगर लोकेशन यहां पे स्पेसिफाई हो तो इस तरह से इसे कहा जाता है लिंक लिस्ट। ये हम डिटेल में बाद में देखने वाले हैं। अभी फिलहाल इतना ध्यान में रखिए कि हर मेमोरी लोकेशन का हर एलिमेंट का खुद का एक वैल्यू रहता है और नेक्स्ट एटम कहां पे स्टोर किया है उसका एड्रेस यहां पे दिया जाता है। तो इस तरह से आपको स्क्रीन पे यहां पे दिख रहा होगा कि नीचे मेमोरी लोकेशंस दिए हैं और ऊपर वैल्यू और नेक्स्ट एड्रेस का पेयर दिखाया गया है। इस तरह से ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स भी हम यहाँ पे सेम एरेज के लिए इंप्लीमेंट करके दिखा सकते हैं। तो ये एरेज हो गया लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और ये लिंक लिस्ट हो गया नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। इस तरह से आप फ्यूचर में जैसे जैसे आप इंप्लीमेंटेशन देखोगे तो अन्य डेटा स्ट्रक्चर्स का जो भी क्लासिफिकेशन है आप बड़ी आसानी से समझ सकते हो। धन्यवाद।